तो बेटा देखो, मैं बता रहा था ना कृष्ण भगवान की जो लर्निंग क्या क्या चीज़ है, उसमें बहुत सारे लर्निंग है। उसमें से 2-3 पॉइंट जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, और ये बोला जाता है कि देखो इसमें धर्म वाली बात नहीं है, इसमें लर्निंग वाली बात है। मैं उस दिन ही बता के रखा था, केवल इसमें सीखना क्या सीख सकते हो और क्या सीखना चाहिए। और उसमें से पहला लर्निंग ये बोला जाता है कि कृष्ण भगवान को आप कभी भी ना, उनके लाइफ में एक चीज़ ऑब्जर्व करी गई है कि वो कभी भी शांत स्वभाव के नहीं थे, वो हमेशा नटखट थे। नटखट कहने का मतलब ये नहीं कि बदमाश थे, उनका कहने का मतलब ये था कि उनके अंदर में 3 प्रॉपर्टीज हुआ करता था। एक तो था डांसिंग, सिंगिंग और तीसरा लाफिंग। मतलब हिंदी में बोला जाए तो नाचना, गाना और हंसना। उनको कभी भी आप शांत रहते हुए किसी वीडियो या फोटो के अंदर में नहीं दिखाया गया होगा। इसका मतलब ये हुआ, देखो उनके पास खुद भगवान थे, उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो डांस करते थे, वो नाचते थे, वो गाना गाते थे और साथ ही साथ वो हंसते भी थे। लेकिन हमारे लाइफ में क्या होता है, जिन इंसान के पास नॉलेज ज़्यादा हो जाता है ना, तो नाचते हैं ना, तो डांस करते हैं ना, तो गाते हैं, और इवन वो तो ज़्यादा लोगों से बात करना भी पसंद नहीं करते। तब इससे ये लर्निंग मिलता है कि अपने को कितनों भी नॉलेज हो जाओ, कितनों भी बड़े हो जाओ, इन तीनों चीज़ों को छो पैसन है तो किसी भी चीज़ को छोड़ करके ज़िंदगी जीना ज़िंदगी नहीं होता है। जिंदगी के साथ मतलब कि उन सारे चीज़ों को इंक्लूड करके जीना जिंदगी होता है, ऐसे बोला जाता है। आगे उनके चीज़ से एक और लर्निंग फेज मिलता है। देखना, उनको कभी भी ना ऐसे नहीं दिखाया जाता, हमेशा उनको साथ में, मतलब कृष्ण भगवान के साथ में एक बांसुरी दिखाया जाता है, विसिल से बोलते हैं इंग्लिश में, बोलते हैं ना बेटा विसिल। उस विसिल्स में उनके पीछे एक मैसेज ये जाता है कि देखना, विसिल्स ना कभी भी या बांसुरी उसमें स्मूथ नहीं होता है, वो हमेशा उसमें काफ़ी सारे होल्स पाए जाते हैं। होल्स मतलब गड्ढे होते हैं। तो उनसे ये बोला जाता है कि जिस तरह से लाइफ है ना, वो लाइफ भी स्मूथ नहीं होता है। जिस तरह से बांसुरी के अंदर काफ़ी होल पाए जाते हैं, उसी तरह से लाइफ के अंदर, ज़िंदगी के अंदर भी या ज़िंदगी में भी बहुत सारे उतार एंड चढ़ाव पाए जाते हैं। मतलब कभी दुख होगा, कभी गम होगा, कभी खुशी होगा, कभी गम होगा, कभी सुख, कभी दुख, कभी अप एंड कभी डाउन, अप एंड डाउन चलते रहता है। लेकिन देखो, उस बांसुरी में इतने सारे होल्स करने के बावजूद, इतना सारे होल्स होने के बावजूद भी जो इंसान ना उस बांसुरी से, जो कि कृष्ण भगवान है, उस होल में होते हुए भी उसमें से कितना अच्छा म्यूजिक या कितना अच्छा ध्वनि या सुर निकाल पाते थे। इसी तरह से ऐसे बोला जाता है कि जिस इंसान को इस उतार चढ़ाव के ज़िंदगी में, मतलब सुख दुख की ज़िंदगी में जिसको जीना आ जाता है ना, वो उस ज़िंदगी को भी बहुत अच्छे से जी सकता है। तो उनके विसिल से सबसे अच्छी लर्निंग पॉइंट यही है। अच्छा, दूसरी बात और ये था कि वो ना क्लोज पर्सनालिटी के नहीं थे। क्लोज पर्सनालिटी का मतलब ये है कि जैसे कोई बड़े हो जाते हैं ना, जैसे मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, पर जो बड़े हो जाते हैं ना, उनके पास अगर आप मिलने जाओगे तो परमिशन लेना पड़ता है, होता है ना ऐसे। लेकिन कृष्ण भगवान ऐसे भगवान थे जो इतने ऊंचाई में थे, इतने बड़े पर्सन होने के बावजूद भी उनसे को सीख क्या मिलती बेटा, कि उतना ऊंचाई होने के बावजूद भी अगर छोटों के साथ में अच्छा रिलेशन है ना, मतलब ये उनका एक्चुअल नेचर है, एक्चुअल बिहेवियर है। अगर आप किसी भी इंसान का बिहेवियर जानना है कि उसकी नेचर कैसे है ना, तो आप ये देखना कि वो अपने नीचे वाले, मतलब अपने छोटे से कैसे बिहेव करता है। छोटे भी है, अगर आप मेरे से बात करोगे तो आप अच्छा ही बात करोगे, बेतमीजी तो बात करोगे नहीं। लेकिन आप अपने कमजोर वालों से ना अगर अच्छा बिहेव करते हो, दैट इज योर एक्चुअल बिहेवियर। वो आप नहीं हो जो आप बड़ों के साथ बिहेव करते हो, एक्चुअली वो आप हो जो आप छोटों के साथ बिहेव करते हो। तो आप देख लेना आप कितना खड़ूस हो, कितना अच्छे हो, वो दिखाता है आप अपने छोटे वालों से कैसे बिहेव करते हो। ठीक।